हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सोल्जर्स अकेडमीज ऑनलाइन क्लासेस। प्रॉफिट एंड लॉस हम कर रहे हैं, काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अपनी आज की जो क्लास है वो प्रॉफिट एंड लॉस की एक लास्ट क्लास होगी। प्रॉफिट एंड इसके बाद में अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट लगभग सभी प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस अगर बचे भी हैं तो आज वाली क्लास में हो जाएंगे। अदरवाइज जिस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको पहले करवाए हैं उन्हीं क्वेश्चंस का एक बार फिर से उसी टाइप के क्वेश्चंस का एक बार फिर से रिविजन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपनी नेक्स्ट क्लास में हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अपना जो अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। अच्छी तरीके से सबसे पहले इन क्वेश्चंस को पढ़िए, उसके बाद में इनका जो सॉल्यूशन है वो हम करने वाले हैं। तो देखो अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कैलकुलेटर को 1325 रुपये में बेचने पर 6% लाभ हो रहा है। ठीक है, जब एक कैलकुलेटर को 1325 रुपीज़ में सेल किया जाता है तो वहाँ से उसको 6% प्रॉफिट हो रहा है। तो डेफिनेटली क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि इसकी जो कॉस्ट प्राइस है कैलकुलेटर की वो 1325 रुपीज़ से कम होने वाली है। तो क्यों ना पहले हम उसका CP फाइंड आउट कर ले। ठीक है, मतलब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 1325 रुपये में बेचेंगे तो उसका 6% प्रॉफिट हो रहा है। लेट CP ऑफ कैलकुलेटर इज इक्वल टू RS X। तो इस X का 106%, 106% कितना है, 1325 है। तो यहाँ से क्यों ना हम इसका x का मूल्य फाइंड आउट कर लें, x फाइंड आउट कर लें। सो 106 अपॉन में 100 विल बी इक्वल टू 1325। ओके, चलिए इसे क्या करें इसे हम 2 से कैंसिल कर देते हैं। 53 2 जा और यहाँ पे आ जाएगा 50। क्या ये 53 से कैंसिल होगा? चलो देख लेते हैं एक बार। 1325, 50 इधर जा करके मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 53। अच्छा, 53 से कैंसिल हो जाएगा, 53 बन जा 53, 53 2 जा 106। सो 106, 32 में से 106 अगर हम माइनस करेंगे कितना बचेगा, 26। सो 26 और 5 ले लेंगे तो 265 कितने टाइम चला जाएगा, 5 टाइम चला जाएगा। तो 25 इंटू 50 कितना आ जाएगा, 1250 रुपीज़। मतलब जो कैलकुलेटर है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 1250 रुपीज़ है। अब क्या करना है, इसको 12% प्रॉफिट से बेचना है। मतलब पहले जब हमने इसको 1325 रुपीज़ में सेल किया था तब हमें ओनली 6% प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अब हमें 12% प्रॉफिट चाहिए। तो 1250 का 12% हम निकाल लेंगे, उसके बाद में प्लस कर देंगे, या फिर अब क्या कर दें, सीधा हम इसका 112% ही निकाल लें। ठीक है, सो 1250 का 112% कितना हो जाएगा, 1250 इंटू 112 डिवाइड बाई 100। 0 to 0 कैंसिल, 5 2 जा और ये आ जाएगा 25 5 जा और ये आ जाएगा 56। मतलब 25 इंटू 56 करो मल्टीप्लाई। 25 इंटू 56 को कितना आएगा, 25 6 जा 150, कैरी कितना हो गया, 15 हो गया। ओके, तो 25 5 जा 125 और 125 प्लस का 15 140। मतलब 1400 रुपये में 1400 रुपीज़ में अगर इसको हम सेल करेंगे तब जा कर के हमें इसके ऊपर 12% है वो प्रॉफिट हो जाएगा। बहुत इजीली इस क्वेश्चन को हम समझ सकते हैं। देखिए, किसी भी यही क्वेश्चन नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हम बहुत आसानी से बहुत ईजीली कर सकते हैं, बशर्ते हमें क्वेश्चन की भाषा है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई हो। क्या गिवन था कि कैलकुलेटर है उसको 1325 रुपीज़ में अगर हम सेल करेंगे तो वहाँ से हमें 6% प्रॉफिट होने वाला है, जबकि हमें 6% प्रॉफिट नहीं चाहिए, यह वी नीड 12% प्रॉफिट। तो ये तो 1325 है, इसमें तो 6% प्रॉफिट इंक्लूड है। तो पहले हमें इसका CP फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो CP फाइंड आउट करेंगे मीन्स
इसका CP मैंने मान लिया x है, तो x का 106% क्यों, 106 क्यों, क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट भी हम हमेशा प्लस लेके चलेंगे। तो x का 106% 1325 है, तो यहाँ से x हमने निकाल लिया, x कितना आ जाएगा 1250। क्लियर। अब इसके बाद में हमें इसको 12% प्रॉफिट से सेल करना है, तो 1250 अब ये आ गया CP। अब इसके अकॉर्डिंग हम SP फाइंड आउट कर लेंगे। 1250 का 112%, तो 1250 इंटू 112 डिवाइड बाई 100, 0 to 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 25 5 जा, और ये आ जाएगा 56। तो 56 इंटू 5 कितना आ जाएगा 1400 रुपीज़। ये क्या आ गया कि अगर इस कैलकुलेटर को 1400 रुपीज़ में अगर हम सेल करेंगे तो वहाँ से हमें इसको 12% प्रॉफिट है वो होने वाला है। समझ गए। ये था अपना पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार का है। एक कंप्यूटर को 2488 रुपीज़ में सेल करने पर, ये क्या है, कंप्यूटर की सेलिंग प्राइस है। एक डीलर को 4% हानि हो रही है, तो 4% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। मान लिया इसका CP जो है वो x रुपीज़ है, ठीक है। तो इस x का, अच्छा क्या किया हमने, इसको 4% लॉस में बेचा है ना, तो इस x का 96% कैसे है भाई, बार बार बता रहा हूँ कि जब भी लॉस होगा हम 100 से माइनस करके चलेंगे, प्रॉफिट होगा 100 में प्लस। 4% प्रॉफिट लॉस हुआ है तो 100 माइनस 4 96%, और ये कितना है 2480, मतलब डेफिनेटली CP से ज़्यादा आने वाला है। तो x इंटू 96 अपॉन में 100 विल बी इक्वल टू 2480। तो 24 4 जा 96 ना, तो 24 से कैंसिल करो, 24 1 जा 24, 4 है वो 24 से डिवाइड नहीं होगा तो 0, फिर आ जाएगा 24 2 जा 48 1020, फिर कैंसिल कर देंगे इसको, 4 2 जा 8, ठीक है, रिमाइंडर बचेगा 2, 4 5 जा 20, फिर 4 5 जा 20, ठीक है, और 20। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 255 इंटू 100, मतलब 25,500 रुपीज़। ये क्या आ गया, ये आ गया कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस है कंप्यूटर का। हमने किस तरीके से निकाला है, हमें ये दिया गया था कि कंप्यूटर को जब 24,480 रुपीज़ में सेल किया जाता है, बेचा जाता है, तो डीलर को वहाँ से 4% की हानि हो रही है। मतलब कॉस्ट प्राइस है उससे 4% मूल्य के लेस मूल्य पे हमने इसको सेल किया है। मतलब कोई तो एक ऐसा मूल्य है जिसका 96% है, वो 24,480 के इक्वल है, तो वो कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया इस x को। तो x का 96% है, वो 24,480 रुपीज़ है, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो CP है वो हमारे पास आ जाएगा 25,500 रुपीज़ आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। लेकिन ये तो इसका CP आया है, हमें क्या करना है, इसको 4% प्रॉफिट से बेचना है। तो जब भी प्रॉफिट हम 100 प्लस लेके चलते हैं, नाउ SP कितना आ जाएगा, 25,500 का 104% आ जाएगा। तो चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। 25500 इंटू 104 अपॉन में 100, 20 to 20 कैंसिल, कितना बच गया 255 इंटू 104, और 255 को 104 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम आंसर कितना आएगा इसका। चलिए देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 255 इंटू 104। पहले 4 से इंटू करें, 5 4 जा 20, 25 4 जा 100 प्लस 2 102, फिर 0 से इंटू करेंगे, सारा 0 आएगा, फिर 552, मतलब 0256, कितना आ जाएगा 26520, 26520 रुपीज़। ये क्या आ गया, मतलब इस कंप्यूटर को जब हम 26,500 रुपीज़ में सेल करेंगे तब जाकर के इस कंप्यूटर पे हमें 4% लॉस की बजाय 4% प्रॉफिट होने वाला है। क्या था क्वेश्चन कि कंप्यूटर को 24,480 रुपये में सेल करने पे हमें 4% लॉस हो रहा है, कितने रुपए में सेल करें कि 4% प्रॉफिट हो जाए, तो 26,520 रुपीज़ में सेल करने पर 4% प्रॉफिट हो जाएगा। आगे बात समझ में, फटाफट से इसका आंसर है वो नोट कर लीजिए। इसके बाद में देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे है। क्या है अगला क्वेश्चन, पढ़िए पहले ध्यान से प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 3 को कि एक साइकिल को 15% लाभ से बेचा जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। यदि इसे 108 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता, कितने रुपए ज़्यादा लेते? 108, तो उसे 20% लाभ होता। पहले कितने परसेंट प्रॉफिट से बेचा गया था? पहले इसको 15% लाभ से बेचा गया था। अब जो है इसे 108 रुपये ज़्यादा में अगर बेच दे तो 20% लाभ होता है। तो साइकिल का क्रय मूल्य है वो हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो देखो परसेंटेज में फ़र्क देखो, रुपए का फ़र्क आपको समझ में आ गया। रुपए का फ़र्क अगर समझ में आ गया तो परसेंटेज का डिफरेंस देखें। पहले ऑलरेडी इसको 15% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है, 108 रुपये ज़्यादा में बेचेंगे तो 20% प्रॉफिट होगा। तो परसेंटेज में कितना अंतर आया? 5% का अंतर आया। मतलब इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, तो 20% और 15%, इन दोनों का अंतर क्या है? 15% लाभ से बेचा गया है, उसके बाद में यदि इसको 20% लाभ से अगर हम बेचते हैं तो अंतर जो है वो कितने रुपए का आता है? 108 रुपये का आता। मतलब कितना परसेंट हो गया? 5% मूल्य बराबर है 108 रुपये। तो 1% मूल्य बराबर कितना आ जाएगा? एक के लिए क्या करते हैं? 108/5। ये 3 लाइन है, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट। मतलब 5% बराबर 108 के, 1% 108/5 के। तो हमें तो 100% मूल्य चाहिए इसका। तो 108/5 गुणा 100, भाग देंगे 5 का 20 बार जाएगा, गुणा कर देंगे 8 दूनी 16, 2 एकम 2, तो कितना आ गया? 2160 रुपये। मतलब साइकिल जो है उसका क्रय मूल्य जो है CP है वो कितना आ जाएगा? 2160 रुपये है उसका क्रय मूल्य हमें मिल जाएगा। ध्यान से बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। पहले साइकिल को 15% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बेच दिया कोई बात नहीं है। लेकिन यदि इसे 108 रुपये ज़्यादा में बेचेंगे, ठीक है, रुपए कितने बढ़े? 108, परसेंटेज कितने बढ़े? पहले लाभ 15% हो रहा था, अब 20% हो रहा है। परसेंट कितना बढ़ा बीच का? 20 माइनस के 15, 5%। मतलब 5% जो है मूल्य उस साइकिल का वो 108 के बराबर है। तो 1% मूल्य 108/5 के बराबर होगा। और 20% मूल्य 20 नहीं 100% मूल्य तो गुणा में 100 कर देंगे। 20 पंजो 100 होता है, 108 को 20 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2160। मतलब जो साइकिल है उसका जो क्रय मूल्य है वो 2160 रुपये है। बहुत ही साधारण प्रकार का प्रश्न है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सुंदर तरीके से हमने इसको किया है। बिल्कुल इसी प्रकार का अगला जो प्रश्न है, पहले टीवी को 8% हानि से बेचा जाता है। सबसे पहले लॉस होता है 6%। देखो जब भी लॉस होता है मैं हमेशा माइनस की संख्या साथ में लगाता हूँ, माइनस साथ में लगाता हूँ। उसके बाद में यदि इसे 3360 रुपये ज़्यादा में बेचते हैं तो उसको प्रॉफिट मिल रहा है कितना? 6%। लॉस और प्रॉफिट, और इन दोनों को कितने रुपए में ज़्यादा बेचा गया था? वो 3360 रुपये। मतलब 3360 रुपये ज़्यादा हुए। लेकिन अगर परसेंटेज में अंतर देखें तो प्लस का 6 और माइनस का 6, कितना परसेंट का अंतर है दोनों में? 12% का है। किस तरीके से समझे? मान लो इस तरीके से समझो कि टीवी का क्रय मूल्य 100 रुपये, 8% हानि से बेचेंगे, और 8% हानि है भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस का 8 लिखेंगे, तो 8 और 6 14% आएंगे। फिर यहाँ पे संदीप एक टीवी को 8% हानि से बेचता है। मैंने मान लिया टीवी का क्रय मूल्य 100 रुपये, 8% हानि से बेचने का मतलब 92 रुपीज़ में सेल करना। 3360 रुपये में बेचेंगे तो इसको 6% लाभ होगा, मतलब 106 रुपये में बेचेंगे। तो देखो कितना अंतर आ रहा है दोनों के बीच में, 106 और 92 में। 106 में से 92 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 14। तो इसी तरीके से बिल्कुल सेम ये है कि पहले तो इसको 8% लॉस पे बेचा जा रहा है, फिर इसको बेचा गया 6% प्रॉफिट से। तो अगर रुपए का अंतर देखें तो वो आता है 3360, और परसेंटेज का अंतर देखें तो वो आता है 14%। मतलब यहाँ से ये हो गया 14% मूल्य जो है वो बराबर है 3360 रुपये के। तो 1% मूल्य बराबर आ जाएगा 3360/14। तो 100% मूल्य बराबर 100% के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 100। चलिए 14 का भाग दे दीजिए। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 दूनी 28, रिमाइंडर बचेगा 5, 14 चौक 56, 2 4 0।
और आगे क्या लग जाएंगे, ठीक है 2 जीरो हम लगा देंगे, 3 जीरो लग जाएंगे, मतलब 24,000 रुपये। 14% मूल्य, अगर इसका 3,360 है तो 100% मूल्य आ जाएगा 24,000 रुपये। मतलब जो टीवी है उसका जो कॉस्ट प्राइस है, वो जो सीपी है वो कितना आ जाएगा, 24,000 रुपये। दोबारा से एक तरीके से समझ सकते हैं, पहले टीवी को 8% लॉस से बेचा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बेच दिया। फिर इससे इतने रुपए अगर हम ज़्यादा लें, रुपए कितने ज़्यादा लिए, 3,306, तो देखो हानि और लॉस की बजाय उसको लाभ हो गया 6% का। तो इतने रुपए ज़्यादा लेने पे मतलब ये कितने रुपए का अंतर है, 3,360 का। परसेंटेज का अंतर कितना है, माइनस का 6 और प्लस का माइनस का 8 और प्लस का 6, तो 6 में से 8 घटेंगे माइनस के, तो 14% का अंतर आ रहा है। मतलब 14% इज इक्वल टू 3360। 1% के लिए डिवाइड करेंगे, 14 2 जा 28, 14 4 जा 56, 240, फिर 100 से गुणा करेंगे तो 24,000। मतलब जो टीवी है उसका क्रय मूल्य कितना है, 24,000 रुपये है। फटाफट से नोट कर लीजिए, उसके बाद में देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्या है अगला प्रश्न। पहले ढंग से प्रश्न को पढ़िए, बहुत आराम से, बहुत समझदारी से, उसके बाद में इनका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। किस तरीके से करेंगे, पंकज 2,376 रुपये 2,376 रुपीज़ पर साइकिल के हिसाब से 2 साइकिलें बेचता है। मतलब प्रत्येक साइकिल, एक साइकिल को 2,376 रुपीज़ में वो सेल कर रहा है, 2 बेचता है। एक साइकिल पर तो उसे 10% लाभ है और दूसरी साइकिल पर उसे 10% हानि हो रही है, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन देखते ही आपके मन में खुशी का माहौल छा गया होगा कि ऐसे प्रश्न तो अगर बेसिक तरीके से हम करेंगे थोड़े लेंथी होंगे, लेकिन अगर शॉर्ट तरीके से करेंगे तो बहुत जल्दी, बहुत आसानी से हम इसका आंसर निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, याद है आपको 2 शर्तें मैंने आपको बताई थी। कंडीशन नंबर 1, पहली शर्त अपनी ये थी कि जो भी वस्तु है उनकी सेलिंग प्राइस है वो बराबर होनी चाहिए, और अपनी पहली शर्त यहाँ संतुष्ट हो जाती है कि पंकज 2,376 रुपये प्रति साइकिल के हिसाब से 2 साइकिलें बेचता है। मतलब प्रत्येक साइकिल का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है। इसका मतलब यहाँ से हमारी पहली शर्त है वो पूरी हो जाती है। सेकंड कंडीशन अपनी ये थी कि उसका लाभ और हानि जो भी प्रतिशत है वो क्वांटिटी में बराबर होनी चाहिए, तो ये भी बराबर है। देखो एक पर उसे 10% लॉस और प्रॉफिट हो रहा है और एक पर उसे 10% है वो हानि हो रही है, ठीक है। मतलब 10% लाभ और 10% हानि, दोनों की क्वांटिटी बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमारी जो दूसरी शर्त है वो भी पूरी हो जाती है। जब दोनों शर्तें पूरी हो जाती है तो फिर हमें याद आता है कि जब ऐसा प्रश्न हो कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है और दूसरी बात जो लाभ या हानि प्रतिशत है वो भी बराबर है, तो इस प्रकार के उसमें इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन है उसमें हमेशा हमें हानि होती है, और जो हानि है वो कितनी होगी, लॉस परसेंट है वो कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लॉस परसेंटेज कितना आएगा, जो भी इसकी क्वांटिटी है प्रॉफिट एंड लॉस की उसका स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 डिवाइड बाई 100 मतलब 1%। तो ये जो लेन देन करेगा वो साइकिल को 2,376 रुपये में सेल करने पर, एक को उस पर उसको 10% लाभ हो रहा है, दूसरे पर उसे 10% हानि हो रही है, तो ओवरऑल मिलाकर के, कुल मिलाकर के दोनों साइकिलों पर उसे 1% की हानि होने वाली है। बहुत इजीली और बहुत ही जल्दी हमने इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कर लिया है, ठीक है। बहुत जल्दी आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। और इस प्रकार का प्रश्न भी हम लोगों ने कल किया था कि एक एग्जॉस्ट फैन को 7,350 रुपये में सेल करने पर, मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है 7,350 रुपीज़ है। एक व्यक्ति को क्रय मूल्य का 1/6 भाग प्रॉफिट है, वो कितने है, सीपी का 1/6 पार्ट। मतलब 1/6 पार्ट होने का मतलब है अगर सीपी 6 रुपये है तो उस 6 पे उसको 1 का प्रॉफिट हो रहा है। 1 का प्रॉफिट होने का मतलब है अगर उसने उसको 6 में खरीदा है तो 1 रुपये का प्रॉफिट लेकर के बेचेगा, मतलब वो उसको कितने रुपए में बेचने वाला है, वो उसे 7 रुपये में बेचने वाला है। लेकिन यहाँ से हमें 2 चीज़ें मिल गई। वस्तु का क्रय मूल्य क्या मिला, वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ से हमें मिलता है 6 रुपये, विक्रय मूल्य कितना मिला
मिला, 7 रुपये मिला, परंतु एक्चुअल में यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य जो है सेलिंग प्राइस है वो कितना दिया हुआ है 7,350। हमारे पास कितने हैं 7 रुपये है। तो 7 से 7,350 कैसे आएगा कि इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, 7 × 7 0 1 0 5 0 1050 रुपीज़ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,350 रुपीज़ आ जाएगा। तो यहाँ से इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ये जो कॉस्ट प्राइस है इसको भी हम 1,050 से गुणा कर देते हैं, तो इंटू 1050, तो 0 आ जाएगा, 6 5 जा 30 आ जाएगा, 6 1 जा 6, मतलब कितना आ गया 6,300 रुपये है आ गया। मतलब वो जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य है, पंखा जो है पंखे का क्रय मूल्य कितना है 6,300 रुपये है। और ये क्या बोल रहा है कि क्रय मूल्य का 1/6 भाग, मतलब 6,300 का 1/6 भाग इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो भाग देके अगर देखें तो कितनी बार जाएगा, 6 × 6 0 1,050 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 6,350 प्लस 6,300 प्लस 1,050 विक्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा 7,350। ऐसा प्रश्न भी हमने कल कर लिया था। फटाफट से क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसके बाद में हम इसका एक और क्वेश्चन है वो करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्या है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़िए, उसके बाद में हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मोहित जो है करीम को एक घड़ी 10% लाभ से बेचता है। हमें नहीं पता है कि मोहित ने वो घड़ी कितने रुपए में खरीदी है, बस इतना पता है कि मोहित 10% प्रॉफिट लेकर के इसे करीम को बेच रहा है। फिर करीम जो है इसे 4% लाभ से रहीम को बेच रहा है। ठीक है, करीम ने भी 4% प्रॉफिट लिया, रहीम को बेच दिया, और रहीम ने इस घड़ी को 14,300 रुपये में खरीदा है। तो मोहित के लिए घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो मैं यहाँ से मान लेता हूँ कि माना मोहित ने यह घड़ी X रुपये में खरीदी है। कितने रुपए में खरीदी है, X रुपये में खरीदी है। ठीक है, किसने खरीदी है, मोहित ने। अब मोहित ने X रुपये में खरीदी है और वो इसको प्रॉफिट लेकर के करीम को बेच रहा है। कितना परसेंट प्रॉफिट लेकर के, 10%। ध्यान से आपको याद कीजिएगा मैंने क्या बताया था, जब भी प्रॉफिट आएगा हम प्लस लेकर के चलेंगे 100 में, लॉस होगा हम माइनस लेकर के चलेंगे। 10% प्रॉफिट होने का मतलब है X का 110% मूल्य उस पर ये करीम को बेच देता है। करीम क्या करता है, करीम भी इसके 4% मूल्य लाभ से बेचता है, मतलब इसका भी 104% मूल्य लेकर के वो किसको बेच देता है, रहीम को बेचता है। मतलब X का 110% और उसका भी 100%, 4% है वो रहीम, और रहीम इसे कितने रुपए में खरीदता है, बराबर 14,300 रुपये में। बस इसे सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। X × 110% का मतलब 110/100, 104% का मतलब 104/100 बराबर कितना आ जाएगा, 14,300। कर लो इसे सोल्व। 1 0 से 1 0 कट गए। क्या ये कैंसिल हो जाएगा 11 से? हाँ हो जाएगा। 11 बन जाए 11, और देखिए कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11 और 11 तिया 33। ठीक है, अब बताओ किससे कैंसिल होगा, 13 से हो जाएगा। 13 को इससे डिवाइड करेंगे 100 आ जाएगा। 13 7 13 8 104, 8 टाइम्स आएगा ये। ठीक है, और भी कैंसिल होगा क्या? हाँ हो जाएगा। अभी किससे होगा, एक तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और ये आ जाएगा 25, ये 2 1 जा 2 और ये 5 जा। तो यहाँ से x = कितना आ जाएगा, वहाँ क्या बचा 25, यहाँ क्या है 5 इंटू में 100, 25 5 जा 125 और 00। मतलब मोहित ने ये घड़ी जो है वो कितने रुपए में खरीदी है, 12,500 रुपये में खरीदी है। मतलब ये हुआ कि मोहित के लिए इस घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो 12,500 रुपये। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है।
मोहित ने एक घड़ी है वो करीम को 10% लाभ से बेची है, ठीक है। नहीं पता हमें कि मोहित ने घड़ी कितने में खरीदी है। फिर करीम ने वही घड़ी, करीम ने भी इसमें प्रॉफिट लिया, कितना लिया 4% प्रॉफिट लेकर के, और रहीम को बेच दिया। यदि रहीम ने इस घड़ी को 14,300 रुपये में खरीदा हो तो मोहित के लिए घड़ी का क्रय मूल्य है। क्या हमें मोहित के लिए घड़ी का क्रय मूल्य पता है? जी बिल्कुल नहीं पता। फिर क्या करें, एक्स मान लेते हैं, मान एक्स में खरीदा है। अब ये मोहित क्या करेगा, इसको 10% लाभ से बेचेगा। लाभ लेने का मतलब 100 में प्लस करके चलेंगे, तो 100 में 10 प्लस करेंगे 110, मतलब एक्स का 110% इतने रुपए में करीम ने खरीदा। फिर करीम के लिए ये 100% मूल्य हो गया। करीम इसका 104% मूल्य लेकर के रहीम को बेचेगा, तो इसका 104% बराबर कितना हो जाता है 14,300। सोल्व करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, एक्स का मतलब गुणा 110/100 गुणा 104/100 बराबर 14,300। कैसे कैसे मैंने इसको कैंसिल किया एक बार बता देता हूँ। 0 से 0 कट गया, फिर 11 से कैंसिल कर दिया, 11 बन जाए 11, 13 ये जाएगा 11 × 11 1300 बार। फिर मैंने 13 से कैंसिल कर दिया, 13 बन जा 13, 00, 13 ऐड जा 104। फिर मैंने 4 से कैंसिल किया, 4 2 जा 8, 25 4 जा 100। फिर इस 2 से 10 को कैंसिल कर दिया 5, तो ये 5 और ये 10 मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, 25 × 5 × 100, 25 5 जा 125 × 100 12,500 रुपये। तो ये है आज ये जो अपनी यूनिट है प्रॉफिट एंड लॉस जो हम पढ़ रहे थे, कंप्लीट होती है इसी क्वेश्चन के साथ, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड, वो मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को करवा दिए हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है वो मैंने आपके लिए छोड़ा नहीं है। हर प्रकार के बेसिक से लेकर के अच्छे लेवल तक के जो क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस के, वो मैंने आप लोगों को करवा दिया, ठीक है। अभी भी कहीं का आपको कोई दिक्कत होती है तो उसका जो सॉल्यूशन है, जब भी हमारी लाइव क्लासेस लगेंगी उनके माध्यम से हम उनका सॉल्यूशन कर लेंगे। पेपर सॉल्यूशन जब भी होगा तो वहाँ से आपको इनके बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। अब मैं यही बात दोबारा कहना चाहूँगा कि जितने भी प्रकार के आपको क्वेश्चन करवाए गए हैं, ठीक है, जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए गए हैं, जितनी भी क्लासें आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की ली गई है, एक बार इनको दोबारा देखिए। दोबारा जब आप देखेंगे तो जो आपका कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर होगा। देखो किसी भी, चाहे कैसे भी मैथ्स हो, एडवांस हो, चाहे अरिथमेटिक हो, उसका सॉल्यूशन बेटर तरीके से करने के लिए ज़रूरी है आपके लिए कि उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट हैं वो आप लोगों के लिए अच्छे तरीके से क्लियर हो। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो वर्क है वो हमारे लिए कम होता जाएगा, जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे लिए उतने ही आसान होते जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद ये करता हूँ कि ये यूनिट बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने इसमें बेसिक्स के साथ साथ में शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं वो भी आपको बताई हैं। शॉर्ट ट्रिक्स से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि बेसिक्स आपके क्लियर हों। बेसिक्स अगर क्लियर होंगे तो शॉर्ट ट्रिक्स आप अपने आप कर लेंगे, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।